प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छिंदगढ़ में बुधवार देर शाम जनपद कार्यालय में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। त्योहारों में व्यस्त सीजन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक 2025 की तारीख तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर ओलंपिक 2025 की तारीख तय कर दी गई है। खेलों के जरिए शांति, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाली आयोजन बस्तर संभाग के 7 जिलों में धूमधाम से होगा। बस्तर की धरती एक बार फिर खेलों के रंग से रंगने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहा बस्तर ओलंपिक 2025 जहां खेलों के जरिए शांति और समरसता का संदेश पूरे प्रदेश में गूंजेगा। इस ओलंपिक में एथलीट्स तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग और हॉकी जैसे खेल शामिल किए गए हैं। खेलों का ये सिलसिला विकास खंड स्तर पर 25 अक्टूबर से शुरू होकर जिला स्तर पर 5 नवंबर से और संभाग स्तर पर 24 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। खेलों के इस महाकुंभ से न सिर्फ प्रतिभा को नया मंच मिलेगा बल्कि समाज में शांति और एकता का संदेश भी फैलेगा। अब देखना होगा कि कौन बनता है बस्तर ओलंपिक का चैंपियन। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और ये देखिए तस्वीर दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजधानी नवा रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर की शाम जब पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत छत्तीसगढ़ की पहचान और सांस्कृतिक विरासत से किया जाएगा। पूरे रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह सजावट की जा रही है। सड़क के किनारे पेंटिंग का काम हो रहा है। कलाकार हर चौक पर अपना हुनर बिखेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर राजधानी में भव्य लाइटिंग, पारंपरिक सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी की जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे तो एक एक चौक चौराहों से गुजरेंगे, वहाँ इसी तरीके का कटआउट लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, नवा रायपुर। इस वक्त मैं खड़ा हूं कोरिया जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सलका में पीडब्ल्यूडी के करोड़ों के बने स्टेडियम में, जहां की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको भी हैरानी होगी कि किस तरह जनता के पैसे की यहां पे बर्बादी की जा रही है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्टेडियम अब खेल के बजाय उजाड़ का प्रतीक बन चुका है। पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया गया यह मैदान अब गड्ढों से भरा है। 4 दीवारी टूटी हुई है और जगह जगह गोबर के कंडे बनाए जा रहे हैं। जहां कभी खिलाड़ियों के दौड़ने की उम्मीद थी, वहां अब झाड़ियां और कीचड़ फैला है। रखरखाव के अभाव में यहां खेलना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया है। विकास के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई, लेकिन जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के इस योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब यह स्टेडियम खिलाड़ियों की नहीं, लापरवाही की मिसाल बन गया है। जो स्टेडियम है वो पूरी तरह से वीरान है। इसमें झाड़ियां उगाई हैं, गोबर के कंडे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, पशुओं के चरने की ये चारागाह बन चुका है। अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पे खेल आयोजित हो पाते हैं। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शौरी की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक के प्रस्तावित कोयला खदान के जन सुनवाई को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीण रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सामने घंटों विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने जन सुनवाई रद्द कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक से आई ये तस्वीरें प्रशासन के लिए एक बड़ा संदेश है। पुरंगा, तेंदुड़ी और समार सिंह गांव के सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 नवंबर को कोल ब्लॉक के लिए जन सुनवाई रखी गई है, जबकि इस पूरे क्षेत्र में पेशा कानून लागू है और किसी भी पंचायत से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। इसके बावजूद जन सुनवाई कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा इलाका आदिवासी बहुल, हाथी प्रभावित और रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है। अगर यहाँ कोयला खदान शुरू की जाती है तो इससे पर्यावरण, जंगल और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। फिलहाल ग्रामीणों ने जन सुनवाई रद्द करने की मांग की है और रद्द न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार।
छठ पर्व को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ी तैयारी की है, क्योंकि इस समय यात्रियों का दबाव रेलवे स्टेशन सहित ट्रेनों पर बढ़ जाता है। तो ऐसे में होल्डिंग एरिया बनाया गया है और होल्डिंग एरिया की मैं तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दिखा दीजिए आप कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल लिखा हुआ है। त्योहारों के व्यस्त सीजन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए रायपुर रेल मंडल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्राउड मैनेजमेंट, स्पेशल ट्रेनें और मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से तैयार हैं। रायपुर स्टेशन पर यात्रियों के ठहराव के लिए करीब 6000 वर्ग फीट का विशाल होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें 1000 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुविधा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे, कूलर, पर्याप्त रोशनी और कम दरों पर भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। अगर भीड़ लगती भी है तो उसको क्राउड मैनेजमेंट से के माध्यम से वो कंट्रोल कर लिया जाए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।